हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम संख्या पद्धति में शुरू करेंगे। सबसे पहले संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना है। संख्याओं को अंकों और शब्दों में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, दो तरीके हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम संख्याएं देखते हैं। जैसे हमने कोई पहली संख्या लिया, पहली संख्या हमने ले लिया, कोई भी लेते हैं 3585। हम आप जानते हैं कि 3585 में 4 संख्याएं हैं। संख्याओं को लिखने के लिए हम सब लोग लेते हैं 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को हम संख्या में लिखने का कार्य करते हैं। इन्हीं संख्याओं से हम छोटी और बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिया 3585, इसको हम कहते हैं संख्या। इसी संख्या को अगर हम शब्दों में लिखें तो दूसरा रूप हो जाएगा। ये अंकों में लिखा हुआ है। अभी इसको जब हम लिखते हैं 3585, ये अंकों में है। अगर शब्दों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको शब्दों में करेंगे तो क्या होगा, ये शब्दों में हो जाएगा। कहा गया अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो अच्छी बात नहीं है, तो क्या करते हैं हम सब लोग इकाई दहाई सैकड़ा कर लेते हैं। अपने दाहिने हाथ की तरफ से हम इकाई दहाई करते हैं। ये हो गया हमारा इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। इस प्रकार से इसमें 4 संख्याएं, हजार में 4 संख्याएं होती हैं। जब हम लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 1000 से, तो इसको क्या लिखेंगे हम 3500। अब आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 5 यानी कि 85 लिखा हुआ है। दहाई और इकाई अगर साथ है तो एक साथ लिखते हैं, तो इसको हम 85 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 85। ये हो गया 85, 3585। दूसरा अंक लेते हैं हम। दूसरा अंक है हमारा 57,920। अब यहाँ पर लिखा हमने 57,920, 57,920 लिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं हैं। 10,000 में 5 संख्याएं होती हैं, इसीलिए कहा जाता है इकाई में 1 संख्या होती है, दहाई में 2 संख्याएं होती हैं। सैकड़े का मतलब होता है 3 संख्याएं, हजार का मतलब होता है 4 संख्याएं, 10,000 का मतलब होता है 5 संख्याएं। और 10,000 में आ गई 5, तो लाख में 6 संख्याएं होती हैं, 10 लाख में 7 संख्याएं होती हैं। अब इस संख्या को हमें शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने बताया था कि इकाई दहाई सैकड़ा कर लेते हैं। अगर आपको लिखना आता है ठीक है, तो नहीं तो क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 जो संख्याएं हम लेते हैं क्या ले लेंगे, इसे हम शब्दों में हो गया हमारा 57। तो 57,920, ये संख्या हमारी क्या हो गई, 57,920। इसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या हम ले लेते हैं 7,05,602। ये संख्या हमारी क्या हो गई, 7,05,602। अब 7,05,602 में देखते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। अभी हमने बताया था ये 6 संख्याएं। 6 संख्याएं क्या है, लाख में संख्या है, तो इसको क्या हम लिखेंगे 7 लाख। 7 लाख। फिर इसके बाद देखते हैं 7 लाख में 0 आ गया 10,000 पर, तो इस संख्या को हम नहीं लिखते हैं। फिर अगली संख्या लिखते हैं 5, तो 5 ये क्या हो गया, 5,000 होगा। क्या होगा, 5,000। फिर इसके बाद आता है हमारा 6 लिखा हुआ, तो 6 लिखेंगे 600, सैकड़े पर है तो 600। फिर इसके बाद हमारा देखो यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो 0 को हम नहीं लिखते हैं। अगली संख्या लिखते हैं 2 लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे 602। ये हमारी संख्या हो गई 7,05,602। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह हम संख्याओं को लिखना सीख। अब शब्दों में लिख रहे हैं, शब्दों के बाद फिर अंकों में हम लिखेंगे शब्दों में।
3,40,000, 3,40,000 6। ये देखिए संख्या लिख गई शब्दों में 3,40,006। इसे अगर हमें अंकों में लिखना तो कैसे लिखेंगे? देखिए अंकों में लिखने के लिए क्या करते हैं हमने बताया। जैसे यहाँ 3 लाख दिया हुआ, सबसे पहले क्या लिखते हैं 3, ये हमारा 3 लाख हो गया। फिर क्या दिया है 40, 3,40,006, 3,40,006 लिखा हुआ है। तो 3 लाख हो गया, फिर 40,000, क्योंकि लाख के बाद 1000 आता है, 40,000 आ गया। फिर आखिरी संख्या दिया हुआ 6। इसका मतलब हो गया 3,40,006 दिया हुआ है। तो सैकड़ा और दहाई का अंक नहीं है, इसका मतलब है कि 2 जीरो भी और लगाना है। फिर हम 6 लिखेंगे। ये हमारी संख्या हो गई अंकों में। 3,40,006 हो गया, 3,40,000, ये 6 हो गया। ये हो गया शब्दों में, ये हो गया अंकों में। नेक्स्ट संख्या लेते हैं हम, शब्दों में लिखते हैं। शब्दों में हमने लिखा 46 करोड़ 90,202। ये क्या हो गया 46,90,202। अब देखते हैं कि यहाँ पर हम शब्दों में लिखे हुए, इसी को हमें क्या लिखना है, अंकों में लिखना है। अब देखिए यहाँ 46 करोड़ लिखा, तो हमने सबसे पहले लिख दिया 46, यानी 46 करोड़ हो गया। यहाँ पर देखिए 10 लाख और लाख की संख्या नहीं लिखा हुआ है। तो जहाँ पर लाख 10 लाख की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो 10 लाख हो गया, ये लाख हो गया, यानी कि 2 जीरो में लिखना है। फिर क्या आ गया 90,000। फिर हमें क्या लिखना है 90,000 लिखना है। फिर 202 लिखा हुआ है। फिर हमें क्या करना, 2 लिखना है, 0 लिखना है, 2 लिखना है। तो क्या हो गया ये 202। इस प्रकार से हम शब्दों से अंकों में लिख लेते हैं। अगर अंकों में शब्दों में लिखना है तो उसका उल्टा कर लेते हैं, लिख जाता है। नेक्स्ट संख्या हम ले लेते हैं। फिर शब्दों में लिखा हुआ है 3,03,000। अगली संख्या देखिए हमने क्या लिखा 3,03,000। अब देखिए इसे हमें अंकों में लिखना है। क्या करना है, अंकों में लिखना है। अंकों में लिखना है तो हम आप जानते हैं कि 3,03,000 लिखा हुआ है, लेकिन संख्याएं कितनी होती हैं लाख में, बताया नहीं, समझ में आता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 6 संख्याएं होती हैं। तो हमने लिख दिया 3 लाख। फिर बताया थे कि 10,000 की संख्या नहीं लिखा हुआ है, 1000 की संख्या नहीं लिखा हुआ, सैकड़े संख्या नहीं लिखा हुआ, दहाई संख्या नहीं लिखा। फिर क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ। तो क्या लिखेंगे 2 जीरो हो गए, ये 10,000 और 1000 हो गया। फिर ये सैकड़ा हो गया, ये दहाई हो गया। फिर ये इकाई पर 3 दिया हुआ, तो क्या हो गया ये 3,03,000। क्या हुआ 3,03,000। इस प्रकार से संख्याओं को हम अंकों से शब्दों में, शब्दों से अंकों। चलिए तालिका द्वारा देखते हैं। अब हम तालिका द्वारा देखते हैं। तालिका क्या करते हैं, हम एक तालिका बना लेते हैं। एक तालिका बनाने के लिए हम एक पूरी लाइन खींचते हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया इकाई, यहाँ दहाई लिख दिया, यहाँ हमारा हो गया सैकड़ा, यहाँ हो गया हमारा 1000, यहाँ हो गया 10,000। 10,000 के बाद हम जानते क्या आता है हमारा लाख। लाख के बाद क्या आता है 10 लाख।
10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़। इसी प्रकार से 10 करोड़ और संख्याएं बढ़ जाती। अब हम देखते हैं, अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो सबसे अच्छा है कि आप चार्ट बना लें। चार्ट से आप संख्याओं को पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। जैसे हमने पहली बार संख्या लिखा, हम जानते हैं इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है, सैकड़े में 3 अंक होता है। हमने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया 504, तो ये हमारी पहली संख्या क्या हो गई? अगर इसे हमें पढ़ना तो क्या लिखेंगे? 504 हो गया। पढ़ते क्या है? 5 सैकड़ा 4 इकाई। लेकिन इस तरह नहीं पढ़ते हैं, हम 504 पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? 504, यानी कि 504 पढ़ते हैं। 504 ये अंकों में लिख गया। अगर इसी को हम शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 504। क्या लिखेंगे हम? 504। अब हमने देख लिया कि शब्दों में हो गया 504, पहली संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या इसे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर 1000 में मान लीजिए लिख दिया हमने 9। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 9 हो गया तो क्या पढ़ेंगे हम? 9504। कितनी संख्या हो गई हमारी? 9504। आइए देखते हैं, लिखते हैं। दूसरी संख्या हमारी हो गई 9504। अब इसी को शब्दों में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम? शब्दों में देखते हैं। शब्दों में क्या हो गया? 9504, जैसा पहले लिखा था 504। ये हमारा हो गया शब्दों में 9504। शब्दों में हो गया 9504। अब नेक्स्ट संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, 8 ले लिया। अब हमारी जो संख्या बनी, कौन सी संख्या बन गई? अब हम देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में दिया हुआ है। अब हम इसको जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं। नहीं पढ़ने आता है तो कोई बात नहीं। 89504, यानी कि अब यहाँ 8 9 लिखा तो क्या पढ़ेंगे? 89504। क्या लिखेंगे? 89504। ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया और 10,000 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 5 संख्याएं हो गई। 5 संख्याएं 10,000 बताया गया तो 5 संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हो गया क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 10,000। तो ये क्या आ गया हमारा? 89,000। अगर इस तरह की संख्याओं को पढ़ने में सुविधा होती है 89 को, तो इंग्लिश में पढ़ना आसान है, 89 पढ़ लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी हिंदी में दिक्कत होती है। हिंदी में पढ़ने में क्या होता है? 89, 90। इस तरह आप अगली संख्या काउंट कर ले तो आपका शुद्ध शब्द आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ 89,000 कहाँ पर है? ये 89 बताया गया था। 8 9 7 में लिखते 10,000 और हजार की संख्या साथ में लिखते हैं, तो ये 89,000 हो गया। फिर आगे वही लिख देंगे हम 504। क्या लिखेंगे? 504। ये संख्या हमारी हो गई 89,504। नेक्स्ट संख्या हम ले लेते हैं, लास्ट में लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2। अब देख लीजिए, अब हमारा क्या हो गया? जब भी हम संख्या, अगली संख्या ले लिए, लाख पर आ गया, तो जो संख्या हमारी बनी क्या बनी? 2,89,504। 2,89,504 हो गया। तो इसको अगर हम शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 लाख, फिर वही लिख देना हमें 89,504। ये संख्या हमारी होगी 2,89,504। अब हम देखते हैं कि इस तरह आप चार्ट बना लेंगे तो आसानी से आप धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे। जैसे यहाँ अब आपसे कहा जाए, पहली संख्या हमने लिखा था 504, 504 था। दूसरी संख्या 9 बढ़ गया तो 9,504 हो गया। अगली संख्या 89 हो गया तो 89,504 हो गया। फिर नेक्स्ट संख्या हो गई 2 लाख में हो गया तो 2,89,504। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, यहाँ कोई संख्या हम बढ़ाते हैं 7। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर
10 लाख में आ गया। 10 लाख में जब भी संख्या आएगी तो ये दोनों साथ पढ़े जाते हैं। 10 लाख और लाख संख्या साथ पढ़ा जाता है, 1000 और 10,000 संख्या साथ में पढ़ी जाती है, और सैकड़े को अलग पढ़ते हैं, दहाई और इकाई को भी एक साथ पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 72 लिखा हुआ है तो 72,89,504 ये हो गई संख्या हमारी 72,89,504। इसको अगर शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 72,89,504 ये हमारी संख्या बन गई। ये हमारा अंकों में है और ये हमारा शब्दों में है। तो 72,89,504 इसको शब्दों में लिखा 72,89,504। अब नेक्स्ट संख्या हम देख लेते हैं, यहाँ करोड़ में लिख देते हैं 6। अब जो हमारी संख्या बनेगी क्या बनेगी, करोड़ में देख लेते हैं। यहाँ पर 6 दिया है, करोड़ में दिया है तो करोड़ में है। 10 करोड़ होता तब ये संख्या 7 पढ़ते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 6,72,89,504। पढ़ने का वही तरीका है। ये हो गया हमारा 6 करोड़, तो क्या लिखेंगे हम, 6,72,, बाकी जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ था 72,89,504 ये हो गया हमारा 6,72,89,504। इस तरह हम संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीख लेते हैं। इसी प्रकार से अब हम नया चार्ट कर ले रहे जिसमें एक दो संख्याएं और बता दें। इन संख्याओं को हम इरेज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जीरो की संख्याओं में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर जीरो की संख्या देख लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि 6,006 संख्या आपको लिखना है, तो आपको नहीं पता है 6,006 लिखना है, सॉरी यहाँ 6,006 लिखना है तो 1000 पे लिखना है, 6,006 लिखना है तो 1000 पे लिखना है तो 6 लिख दिया। सैकड़े और दहाई के अंक का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, बोला नहीं गया है, तो यहाँ पर हमें जीरो लिखना है। तो क्या हो गया हमारा 6,006। नेक्स्ट संख्या हम ले लेते हैं। अगर आपसे किसी ने कहा कि आपको लिखना है 10 लाख लिखना है, तो 10 हो गया 10,95,000। अब देखिए 10 लाख हो गया, 95 हो गया, 10 लाख, अब क्या बोला गया 95, यानी कि 95 हमें आखिरी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्याएं नहीं बोली गई, कौन कौन सी संख्याएं नहीं बोली गई, 10 लाख बोला गया और 95 बोला गया, 10,000 की संख्या नहीं बोला गया, 1000 की संख्या नहीं बोला गया, और सैकड़े की संख्या। यहाँ पर हम जानते हैं क्या लिखेंगे, 0 0 और 0। ये हमारा हो गया 10,95,000। क्या हो गया 10,95,000। अगर अगली संख्या आपको बोल दिया जाए 90,090, तो 90,000 हो गया। सैकड़े और दहाई के अंक का कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर सॉरी सैकड़े का कोई जिक्र नहीं है, तो सैकड़े पर 0 हो गया। फिर क्या बोला गया 90, तो ये हो गया हमारा 90,090। सिर्फ इसमें सैकड़े की संख्या नहीं बोली गई थी आपको, तो 90,090। इस प्रकार से आप चार्ट बना लें। 2-4 से बाद अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको अंकों को लिखना आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।